नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पे आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का सरगना आखिरकार पकड़ा गया है। लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में एक से बड़े एक खुलासे संजीव मुखिया कर रहा है। सवाल ये उठता है कि संजीव मुखिया जब सवाल पूछा जा रहा है तो जो जवाब वो दे रहा है, इसमें कई लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। कोचिंग संस्थानों का भी नाम सामने आया था। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। कोचिंग माफियाओं पर लगातार छात्र नेता दिलीप सवाल खड़े करते रहे हैं। एक हाथों में पेपर कटिंग है इनका। संजीव मुखिया ने कहा कि पेपर लीक में कोचिंग वाले भी शामिल हैं। आखिरकार दिलीप जी, जिस सवाल को आप लगातार उठा रहे थे, लगातार आप कह रहे थे कि कोचिंग माफियाओं को पकड़ना है, वो बात आ ही गई। संजीव मुखिया ने बता ही दिया। बिल्कुल। और हम तो ये बात पिछले कई वर्षों से कह रहे थे कि कोचिंग शिक्षक शामिल रहते हैं पेपर लीक धांधली सेटिंग में, और अभी तक प्रशासन के द्वारा ही, पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा था कि संजीव मुखिया सबसे बड़ा परीक्षा माफिया बिहार और बिहार से सटे कुछ राज्यों का है, अंतर्राज्यीय है ये। और जब संजीव मुखिया ही ये कबूल कर रहा है कि कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, इसके बदला उनको पैसा मिलता है और कोचिंग का ब्रांडिंग करते हैं वो, और यही बात तो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं। तो फिर जब संजीव मुखिया ने कबूल कर लिया, और 8-10 महीने पहले पिछले साल अगस्त महीने में भी ये देखिए ये खबर छपी थी कि सिपाही और टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त हैं। 5-6 महीना पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में कहा था कि कुछ कोचिंग शिक्षक संलिप्त है पेपर लीक में। तो सवाल उठता है कि आज तक उन कोचिंग शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो फिर संजीव मुखिया और विशाल चौरसिया जैसे लोगों को पकड़ के क्या कर रही है सरकार? इसको भी छोड़ दे तब, क्योंकि जब तक बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा तो पेपर लीक धांधली सेटिंग तो होता रहेगा। और ये पटना के या पटना से बाहर के जो भी कोचिंग शिक्षक है जो पेपर लीक में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में संलिप्त है, ये शिक्षक के रूप में बहुरूपिया रंगासियार जल्लाद है। ये बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है। ये लोग बिहार के लाखों युवाओं, छात्रों के कैरियर को बेच रहे हैं, उनके कैरियर का, भविष्य का सौदा कर रहे हैं। सौदागर है ये लोग, और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना रहा है कोचिंग के नाम पे, ब्लैक मनी इधर इकट्ठा कर रहा है, जमीन खरीद रहा है, कोई बीएड कॉलेज खोल रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। और सरकार क्या कर रही है? बड़े बड़े नेताओं को ये लोग फंडिंग कर रहा है। तो इस सब पे कार्रवाई हो। जितना भी कोचिंग शिक्षक, कोचिंग माफिया है जो पेपर लीक में संलिप्त है, उस पर कार्रवाई हो। अगर इस बार कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। सड़क पे उतरेंगे, विधानसभा चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को, सरकार को, सबको सबक दिखाएंगे। और जब आपको शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करनी ही नहीं है, पेपर लीक बंद करने का अगर आपका इरादा है तो सभी लोगों पे कार्रवाई कीजिएगा। नहीं कर रहे तो इसका मतलब सरकार संरक्षित ये पेपर लीक अवधान से चल रहा है। तो इससे अच्छा होगा कि ये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का नौटंकी बंद कर दे सरकार, एक काउंटर बना दे और रेट फिक्स कर दे। दरोगा के लिए इतना लाख, डीएसपी के लिए इतना करोड़, एसडीएम के लिए इतना करोड़, सिपाही के लिए इतना, कर्मचारी के लिए इतना, और जो पैसा देगा पहले उसको पहले ज्वाइनिंग दे दे, या मुंह मांगा बोली लगा दे। जो ज्यादा पैसा देगा उसको उस पद के लिए योग्य माना जाएगा। सबसे अच्छा यही रहेगा। कौन कौन से कोचिंग संस्थान हो सकते हैं? आपको किन पे शक हो सकता है? देखिए, शक की बात नहीं है, यहाँ सबूत की बात है। और सबूत आर्थिक अपराध इकाई के पास है, क्योंकि पूछताछ वही कर रही है, आर्थिक अपराध इकाई। और इन्होंने जो कई महीनों से जांच किया है आर्थिक अपराध इकाई ने, उससे पहले भी आया कोचिंग शिक्षक शामिल है, अभी भी आया है, तो उन सब पे कार्रवाई हो। और जैसे पटना के मशहूर शिक्षक, आप कहिएगा तो हम नाम भी ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खान सर हैं, उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है 17वीं बीपीएससी में। तो फिर खान सर ने कहा कि उस अधिकारी का नाम जानते हैं, अधिकारी के पत्नी का नाम जानते हैं, कंपनी का नाम जानते हैं जिसके खाते में पैसा गया। तो पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? खान सर से अधिकारी का नाम बताओ। और खान सर जो है हर एक चैनल पे उछल उछल के बोल रहे थे फरवरी में, तो उस अधिकारी का और पत्नी का नाम क्यों नहीं आज तक बताए? पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिए? मीडिया में क्यों नहीं बता रहे हैं? और खान सर ऐसा नहीं बताए नाम, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? खान सर भी संलिप्त है पेपर लीक में, इसका मतलब यही समझा जाएगा। और वो बचने के लिए नौटंकी कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे सरकार पे कि हम फंसेंगे, हमको गिरफ्तार कीजिएगा, तो जितना भी लोग इसमें मंत्री, विधायक, नेता, अधिकारी, सबको फंसा देंगे, सबका नाम उजागर करते हो सकता है। और इसलिए वो जांच में बच गए, इसलिए उसको नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही होगी। हो सकता है ये भी बीपीएससी का जो मामला उठा था, जिसमें आप खान सर का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि
लेकिन वो तो आंदोलन में साथ थे, स्टूडेंट के साथ थे, उन्होंने बीपीएससी पर ही सवाल खड़े किए थे, तो कैसे ही कहा जा सकता है कि ये आंसर भी सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए राजनीति में आप देखिएगा एक दूसरे को मतलब ये किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जहां उनको लगता है कि भाई ये करना है तो अपने मजबूत कैंडिडेट के अगेंस्ट में कमजोर कैंडिडेट को खड़ा करा जाता है, ताकि जनता को ये लगे कि भाई फलना पार्टी का जो समर्थक है तो उसको लगे कि हमारा पार्टी जो है कैंडिडेट दिया है लेकिन वो कमजोर को दिया है, ताकि सामने वाला जीत जाए। रहता है ना, और अंदर अंदर सेटिंग रहता है, पैसा लेके हो जैसे हो। तो यही चीजें बीपीएससी और खान सर के बीच तो साठगांठ है। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पे देख लीजिए, और भी मुद्दा पे। ये तो जब हम लोग आरोप लगाए कि बीपीएससी चेयरमैन और बीपीएससी और साथ में खान सर के बीच क्या साठगांठ है उसकी जांच करवाई जाए, तो उसके बाद खान सर आ गए आंदोलन में कि हम दिखा दे कि भाई हम लोग आपस में नहीं मिले हुए हैं। बीपीएससी ने नोटिस जारी किया था जनवरी में, उस नोटिस का क्या हुआ? कोई कार्रवाई तो नहीं हुई अभी तक खान सर पर। 11 कोचिंग शिक्षक पे एफआईआर हुआ, दिलीप कुमार पे एफआईआर हुआ, जो कोचिंग शिक्षक गर्दनीबाग में नहीं गए उन पे भी एफआईआर हुआ। खान सर गर्दनीबाग में गए, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन आंदोलन का आह्वान हमने किया, जेल हमें भेजा गया, पीटा गया हमें। खान सर बोलते हैं मेरी गिरफ्तारी हो गई। सारा चैनल न्यूज, जितना चैनल है, न्यूज चैनल, टीवी चैनल, नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल, सब पे चलवा दिए, अपना फर्जी आईडी से भी चलवाए। और पटना पुलिस ने वीडियो जारी किया कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो पटना पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई किया? जब मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो चलाया तो मनीष कश्यप पे कार्रवाई होती है, लेकिन खान सर जो फर्जी बात बोल रहे हैं, पटना पुलिस खंडन करती है वीडियो जारी करके, तो खान सर पे एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। क्यों भाई, क्यों नहीं दर्ज होता है एफआईआर खान सर पे? और उसके बाद जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन लगा रहता है, आईसीयू में भर्ती है, और वहां जाके पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक जूस पिलाते हैं, गले मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं। तो आप सोचिए किस तरह का नौटंकी हो रहा है। खान सर गर्दनीबाग में बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, दीपक जी को बोल दिए हैं कि देख लीजिएगा री एग्जाम हो जाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जी से बात हुई थी इनको? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या हुआ? री एग्जाम नहीं हुआ। कुछ कोचिंग शिक्षक बोले थे री एग्जाम नहीं होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, कुछ बोले थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये बोले थे री एग्जाम करा के ही रहेंगे, 2 मिनट में होगा री एग्जाम, ऐसा सबूत है। सब अधिकारी का नाम जानते, क्यों नहीं खान सर बता रहे उन अधिकारी का नाम? अगर नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब खान सर शामिल है पेपर लीक में, शामिल है इसका मतलब, नहीं तो बताए अधिकारी का। संजीव मुखिया नाम ले सकता है उनका? अब ये तो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी लोग ही बताएंगे जिन्होंने पूछताछ की, हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन 1000 करोड़ का जो बात है, क्या ये संजीव मुखिया से भी जुड़ा हुआ है? इसकी भी जांच होनी चाहिए, और खान सर से भी पूछताछ होनी चाहिए। और संजीव मुखिया को कौन कोचिंग वाला स्टूडेंट देता है? नीट का, सिपाही का, बीपीएससी टीआरई का, उस कोचिंग वाले को भी तो पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप क्या? हम यही चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, कानून का राज, सुशासन का राज, तो ये कैसा है सुशासन का राज, कानून का राज और 0 टॉलरेंस? कि अभी तक कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब कोचिंग शिक्षकों जो जल्लाद है, सेटर है, दलाल है, उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग का भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से और हम लोग सड़क पर उतरेंगे और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग सबक सिखाएंगे। चलिए देखिए, तो छात्र नेता दिलीप थे और संजीव मुखिया ने जो खुलासे किए कि भाई कोचिंग माफिया भी इसमें शामिल हैं, तो ये चाहते हैं कि वो कोचिंग माफियाओं का नाम सामने आए, उन पर कार्रवाई की जाए। ईओयू की तरफ से जो ताबड़तोड़ छापेमारियां चली, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही कोचिंग माफियाओं की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ होना चाहिए। अगर कोचिंग माफिया की गिरफ्तारी होती है तो कई कड़ियां जुड़ जाएंगी और कई प्रश्न पत्र के साक्ष्य जो है वो मिल सकते हैं, वायरल प्रश्न पत्र के, चाहे वो बीपीएससी 70वीं का मुद्दा हो या फिर दरोगा सिपाही का मुद्दा हो। कई ऐसे परीक्षा है जिसमें पेपर वायरल हुए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, तमाम खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।